जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के लोगों के बारे में। ये जून का महीना क्यों है बेहद खास और किन नई चुनौतियों को लेकर आ रहा है आपके जीवन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर क्षेत्र को लेकर के। करियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। खासकर जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि पूरे महीने यानी 29 जून तक शुक्र आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे और साथ ही साथ में दसम भाव के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में आपकी राशि में 7 तारीख तक दूसरे भाव में केतु के साथ विराजमान रहेंगे। इसके अतिरिक्त छठे भाव के स्वामी बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। ये तो रही आपके ग्रहों की गोचर गणना। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? ग्रहों की ये स्थिति बताती है कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। खासकर ये स्थिति आपके लिए बहुत ही आरामदायक रहने वाली है। आप अपने कार्य को अपनी मेहनत से, अपनी लगन से तो करेंगे, लेकिन कम मेहनत में ज़्यादा मुनाफा भी आप कमा पाएंगे। आप अपने काम में इतने माहिर हैं कि आप अपने काम को बड़ी सरलता से इस जून के महीने में कर पाएंगे। मई और अप्रैल के महीने में जो परेशानी आपको देखने को मिली है, जून के महीने में आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। बात करें तो हम खासकर जो टेक्सटाइल्स के लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, खासकर टाइल्स को लेकर के या फिर अपने मार्बल्स को लेकर के, या फिर जो गाड़ियों के शोरूम चलाते हैं, या जो भी कपड़े ब्रांडेड कपड़ों को बेचते हैं या ब्रांडेड शूज़ को बेचते हैं, ऐसे खासकर लोग जिनका साप्ताहिक बाज़ारों के अंदर अपनी दुकान है या मॉल के अंदर अपनी दुकान है, ऐसे बिजनेसमैन लोगों के लिए ये महीना एक गोल्डन पीरियड रहने वाला है। इस अवस्था में आपकी जो दुकान कई महीनों से जो या कई दिनों से ठप सी पड़ी हुई थी, जो बिजनेस आपका रुका हुआ था, इस अवस्था में आपके कस्टमर एकाएक बढ़ेंगे, आपकी इनकम एकाएक बढ़ेगी। अचानक से आपका रुका हुआ काम इतना ग्रोथ करेगा कि जून के महीने में आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। जी हाँ मित्रों, जून का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उनके वरिष्ठ अधिकारियों का उनको भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ उनके जो भी बॉस है, उनका उनको भरपूर सपोर्ट भी मिलेगा और उनकी इनकम में भी वृद्धि होगी। जो लोग सोच रहे हैं कि इस महीने या इस साल हमारा प्रमोशन हो जाए, उनका प्रमोशन भी पक्का है और साथ ही साथ आपकी इनकम में भी इजाफा अच्छा होगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक दृष्टि से। ये जून का पूरा महीना अष्टम भाव में राहु, दूसरे भाव में केतु और द्वादश भाव में बृहस्पति के विराजमान रहने से आपके निरंतर खर्चे भी बनते रहेंगे। आपके लगातार खर्चे होते रहेंगे, जो आपकी इनकम में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपकी बचत में आपको दिक्कत दे सकते हैं। इसलिए जितना हो सके व्यर्थ का खर्चा ना करें। ज़रूरत हो तो ही धन खर्च करें, अन्यथा अपने शौक, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में या इधर उधर के खर्चों में आपका बैंड भी बच सकता है। आप अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करें और जितना हो सके आमदनी के स्रोत के प्रति ध्यान दें, खर्चे के स्रोत के प्रति कम ध्यान दें, अन्यथा बेफजूली का खर्चा आपका बैंड भी बजा देगा। 7 तारीख से मंगल केतु के साथ जाकर भले ही थोड़े से पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि राहु मंगल और राहु केतु ये दो जो योग कुंडलियों में बनते हैं मित्रों, ये थोड़ा सा नुकसानदायक होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस अवस्था में भी आप धन पार्जन कर पाएंगे, आपके पास धन एकत्रित होता रहेगा और अपना आप अच्छा खासा बैंक बैलेंस बढ़ाते नजर आएंगे। अब बात करते हैं
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मित्रों, ये महीना आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों की जो गोचर स्थिति है वो आपके लिए उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सावधानी से अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना होगा। अगर जितना देखा जाए तो आप अपने दिनचर्या पे नियंत्रण रखें, तरल और पौष्टिक चीज़ों का अत्यधिक सेवन करें, और साथ ही साथ मित्रों, अगर आप तरल और पौष्टिक चीज़ों का सेवन करते हैं तो पेट से संबंधित परेशानी आपको किसी भी प्रकार से नहीं सता सकती। लेकिन अगर आप जंक फूड इस्तेमाल करते हैं या फिर आप फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ नहीं तो बाहर का कोई भी खाना खाते हैं, ऑयलीज खाते हैं या फिर कोई भी गर्म मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, तो आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। देखा जाए तो मित्रों, जो लोग खासकर वाहन चलाते हैं, चाहे वो थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, ऐसे लोग भी रोड पे थोड़ा सा सावधानी से चले, अन्यथा आपको दुर्घटना का योग भी देखने को मिलेगा। अर्थात मंगल और केतु का जो योग बन रहा है वो दुर्घटना का योग भी बन रहा है। इसलिए मैं आपको पहले ही सचेत कर रहा हूँ कि रोड पे वाहन चलाते समय आप अत्यधिक सावधानी रखें, साथ ही साथ अपने खान पान पे भी ध्यान रखें। अपने दिनचर्या में आप अगर मेडिटेशन, योगा या फिर जिम इत्यादि जाते हैं तो उस पे ध्यान रखें, अपनी डाइट पे ध्यान रखें, और किसी भी प्रकार का आप टेंशन ना ले तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेमी जीवन के बारे में और वैवाहिक जीवन के बारे में। बात करें आपके प्रेम जीवन के बारे में, खासकर जो प्रेमी लोग हैं, जो एक दूसरे से शादी करने की सोच रहे हैं, जिनका रिलेशन कई दिनों से, कई सालों से आपस में बना हुआ है, ऐसे लोगों के लिए ये जून का महीना कैसे रहेगा? तो महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे। मंगल जो पंचम भाव के स्वामी हैं, वे अपने प्रथम भाव में होंगी। ये स्थिति आपके प्रेम के संबंधों के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। खासकर जो लोग सोच रहे हैं कि इस साल हम अपने गृहस्थ जीवन में बंध जाएं, अपने प्रेम जीवन को अपने गृहस्थ जीवन से बांध लें, उन लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर ये जो जून के महीने में ग्रहों की स्थिति बन रही है, अगर इस अवस्था में अगर आप अपने परिवार वालों से थोड़ा सा अगर आप मशक्क़त करें तो आपका प्रेम जीवन गृहस्थ जीवन में तब्दील हो जाएगा। देखा जाए तो ये प्रेमी जीवन के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। अब बात करते हैं पति पत्नी के जीवन, गृहस्थ लोगों के जीवन में, जो शादीशुदा लोग हैं। देखा जाए तो जून के महीने में जो एक ग्रहों की गोचर होने वाली है, ये गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन पति पत्नियों में आपस में बनती नहीं है या फिर जो आपस में मनमुटाव से जी रहे, जिनके बीच में रोज की किचकिच रहती है, जून के महीने में ये सब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। पति पत्नी के जीवन में मधुरता बनी रहेगी, प्रेम उजागर होगा। समुद्र यानी रोमांटिक के समुद्र में आप आराम से गोते खाते नजर आएंगे, और साथ ही साथ आपके बीच के सभी मनमुटाव भी दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं मित्रों आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मित्रों, ये महीना आपके घर के जो बड़े हैं, चाहे आपके भाई हो, आपके ताऊ हो, आपके पिता हो या दादाजी हो, उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। उनके जॉइंट्स में यानी उनके हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जिन्हें जॉइंट्स कहते हैं, वहाँ पे उनके दर्द रह सकता है। बीपी या रक्तचाप जिसे हम कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट से प्रॉब्लम उनको देखने को मिल सकती है। इसलिए अपने फैमिली के जितने भी बड़े हैं उनके भी हेल्थ पे आप अगर ध्यान दें तो उनको किसी प्रकार का हेल्थ इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब मित्रों, हम आपको वो चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से आपको निजात मिलेगी। साथ ही साथ आपके परिवार के लिए और आपके लिए भी जून का महीना बड़ा ही मंगलमय होगा। तो इसलिए मित्रों, आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा, हमारे बताए हुए उपायों को आप नोट कीजिएगा। मैं आपको पहला उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है मित्रों, आपको शाम के समय, दोपहर 3 बजे से लेकर के रात के 10 बजे के बीच में आपको जब भी समय लगे, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप बस में बैठे हो या समय के अनुसार आप घर पे आ गए हो, तो आपको क्या करना है, आपको अगर घर पे हो तो लाल आसन बिछा करके, घी का दीपक जला करके हनुमान चालीसा
बजरंग बाण, हनुमानाष्टक और अंत में श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, इस स्तुति का आपको नियमित रूप से 41 दिन पाठ करना है। ऐसे करने से आपके रुके हुए बिजनेस में एकदम ग्रोथ होगी, साथ ही साथ आपका जो धन कहीं अटका हुआ था वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अधिकांश लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मॉर्निंग में पढ़ने लग जाते हैं, कोई टाइम नहीं होता। इसलिए मित्रों आपको मैं कह रहा हूँ कि दोपहर से लेकर के रात्रि समय तक का जो शुभ मुहूर्त होता है हनुमान चालीसा के लिए विशेष माना गया है। बहुत से लोग सुबह सुबह पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो हर चीज़ का एक समय निर्धारित किया हुआ है प्रकृति ने, उसके अनुसार अगर आप काम करते तो उसमें आपको सफलता भी अच्छी मिलेगी। तो इसलिए आप 3 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक के बीच में हनुमान चालीसा पढ़े। जो लोग घर के बाहर रहते हैं, जैसे बस में हो, गाड़ी में हो, तो वो अपना गाड़ी में, अपनी बस में, अपने उस मतलब अपन अनुसार पढ़ ले, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा उपाय है मित्रों, आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन, जिसे बृहस्पतिवार भी कहते हैं, कुछ लोग वीरवार भी कहते हैं, गुरुवार के दिन आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। अगर आप पीले वस्त्र नहीं धारण कर पाते या आपके पास नहीं है तो कोई पीला कपड़ा आप अपने पास रखिएगा जो आपके शरीर से टच होता रहे, चाहे वो रुमाल के रूप में हो। और गाय को आपको आटे की लोई बना करके, जिसे आटे का पेड़ा भी कहते हैं, उसके ऊपर हल्दी का टीका लगा करके, गुड़ और चना रख करके आपको अगर गाय को खिलाएं तो आपके गृहस्थ जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है, पति पत्नी के बीच में या प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो थोड़ा सा भी मन मुटाव है, वो सब शांत हो जाएगा और आपको उसका सुख भी प्राप्त होगा। मित्रों, ऐसे ही चमत्कारी उपायों को जानने के लिए और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे बने रहे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल।